वेलकम टू INT CBT। मेरा नाम अमित एरन है और आज जो हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है आपका एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्सेप्ट पार्ट 6। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने फंक्शन लेवल के बारे में बात करी थी, इस वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं वो हमारा टॉपिक है ग्लोबल कैटलॉग। ग्लोबल कैटलॉग क्या होता है? तो ग्लोबल कैटलॉग को समझने के लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि इसके लिए मैं आपको एक लाइब्रेरी का एग्जांपल देता हूं कि आप किसी एक लाइब्रेरी में जाते हैं तो आपको लाइब्रेरी में क्या ढेरों किताबें मिलेगी, 5000 10,000 किताबें मिल जाएगी। अगर आपको 10,000 किताबों में से कोई एक किताब ढूंढना है तो आपको क्या लगेगा, आपको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? तो हर लाइब्रेरी में क्या होता है, एक लाइब्रेरियन होता है। तो आप क्या करेंगे, उस लाइब्रेरियन से पूछेंगे कि भाई कि मुझे क्या चाहिए, ये किताब चाहिए। ठीक है, अब लाइब्रेरियन ने क्या कर रखा है, जो लाइब्रेरियन है उसने क्या कर रखा है, एक रजिस्टर मेंटेन कर रखा है। उस रजिस्टर में उसने क्या कर रखा है, हर किताब का नाम, हर किताब का टाइप, उसका राइटर कौन है वो, और वो लाइब्रेरी में कहां पड़ी हुई है प्लेस, वो इन्फॉर्मेशन रजिस्टर में मेंटेन कर रखी है। तो अब आप किसके पास गए, लाइब्रेरियन के पास गए और आपने उससे पूछा कि भाई मुझे क्या चाहिए, हिस्ट्री की किताब चाहिए या ज्योग्राफी की किताब चाहिए, साइंस की किताब चाहिए। तो वो क्या करेगा, उस रजिस्टर में देखेगा और वो आपको बता देगा कि ये किताब आपको चौथी अलमारी में मिल जाएगी या फिर दूसरे फ्लोर पे 5वीं अलमारी में ये किताब आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, सर्चिंग को फास्ट करने के लिए किसका यूज कर रहे हैं, लाइब्रेरियन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब जो लाइब्रेरियन के पास है हर किताब की क्या है, पार्शियल इंफॉर्मेशन है, ना कि फुल इंफॉर्मेशन है। पार्शियल इंफॉर्मेशन कौन सी, केवल किताब का नाम, राइटर, टाइप और प्लेस, जिससे कि उसको क्या किया जा सके, सर्च किया जा सके। उसके पास फुल इंफॉर्मेशन नहीं है। फुल इंफॉर्मेशन का मतलब ये कि अगर आप उससे पूछते कि इस किताब के अंदर 10वें पेज की 6ठी लाइन पे क्या लिखा हुआ है, तो वो भी क्या बता देता, लाइब्रेरियन बता देता। ठीक है, तो बट लाइब्रेरियन ने वो किताब नहीं लिखी और ना ही वो पढ़ी है। ठीक है, बट उसके पास लाइब्रेरियन के पास क्या, उस किताब की फुल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि लाइब्रेरियन क्या हो, एक राइटर ही हो वो खुद, और उसने क्या करी हो, उसने खुद ने कुछ किताबें भी रख रखी हो, लिखी हो। ठीक है, तो उसने जो किताबें लिखी है उसके बारे में तो उसको क्या है, फुल इंफॉर्मेशन है कि आप उससे कुछ भी इंफॉर्मेशन बोलोगे कि इस पेज पे इस लाइन पे क्या लिखा हुआ है, तो भी वो लाइब्रेरियन बता देगा, क्योंकि उसके बारे में उसके पास क्या है, फुल इंफॉर्मेशन। मतलब कि लाइब्रेरियन के पास खुद की किताबों के बारे में तो फुल इंफॉर्मेशन है, बट अदर की किताबों के बारे में क्या है, पार्शियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो और लाइब्रेरियन का यूज आप किस लिए कर रहे हैं, आपके सर्चिंग को फास्ट करने के लिए आप लाइब्रेरियन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्लोबल कैटलॉग है जो सर्वर है वो क्या करता है, सेम लाइब्रेरियन के जैसा ही काम सेम ग्लोबल कैटलॉग हमारे एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट में करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे ये मेरी एक डोमेन है, ये एक डोमेन, ये एक डोमेन, ये एक डोमेन, ये एक डोमेन। ठीक है, अब मेरे इस डोमेन का एक यूजर है, अब इसको क्या चाहिए, इस डोमेन के इस यूजर को किसी दूसरे डोमेन के किसी यूजर के बारे में क्या चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन किससे पूछेगा, इस डोमेन से। ठीक है, फिर उसके बाद किससे पूछेगा, इससे, फिर उसके बाद ये इससे पूछेगा, फिर उसके बाद ये इस डोमेन से पूछेगा, और उसके बाद ये इंफॉर्मेशन किससे पूछी जाएगी, इस डोमेन से पूछी जाएगी। तो इस प्रोसेस में क्या लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो ऐसे ना करते हुए हम क्या करते हैं, हमारे नेटवर्क में क्या होता है, एक ग्लोबल कैटलॉग सर्वर होता है। ठीक है, ये ग्लोबल कैटलॉग सर्वर क्या होता है, आपका डोमेन कंट्रोलर ही है, और इसको क्या बना दिया मैंने, ग्लोबल कैटलॉग सर्वर बना दिया। तो ये ग्लोबल कैटलॉग सर्वर क्या करेगा, खुद के डोमेन के जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में तो क्या करेगा, फुल इंफॉर्मेशन रखेगा। ठीक है, और उसकी क्या होगी, रीड राइट कॉपी होगी। बट बाकी जो अदर जो डोमेन है उनके जितने जो ऑब्जेक्ट हैं, ये जितने भी अदर जो डोमेन है उनके जितने ऑब्जेक्ट हैं उनके बारे में ये क्या करेगा, केवल पार्शियल इंफॉर्मेशन ही स्टोर करेगा, पार्शियल इंफॉर्मेशन। और वो इंफॉर्मेशन क्या होगी, रीड ओनली होगी, रीड राइट नहीं होगी। और पार्शियल इंफॉर्मेशन में केवल वही इंफॉर्मेशन रखेगा जिसके थ्रू क्या किया जा सके, यूजर को सर्च किया जा सके, कि जैसे उसका नाम, यूजर का ईमेल आईडी। ठीक है, यही क्या करेगा, वो इंफॉर्मेशन ग्लोबल कैटलॉग स्टोर करके रखेगा।
तो अब ग्लोबल कैटलॉग के आ जाने से क्या फायदा होगा कि ये जो इंफॉर्मेशन है, जब भी इस डोमेन के इस यूजर को किसी दूसरे डोमेन के किसी दूसरे यूजर के बारे में कुछ पता करना है, तो ये किससे कांटेक्ट करेगा? डायरेक्टली किससे बात करेगा? ग्लोबल कैटलॉग से। और ग्लोबल कैटलॉग इसको क्या बता देगा कि हाँ, ये जो यूजर है वो किस डोमेन का है, इस डोमेन का है। और तो ये क्या करेगा? डायरेक्टली किससे बात करेगा? उसी डोमेन से बात करके उस यूजर के बारे में जो इसको इंफॉर्मेशन चाहिए वो किससे, इस डोमेन से ये ले लेगा। ठीक है, तो ये काम कौन करता है? आपका ग्लोबल कैटलॉग सर्वर करता है। A global catalog server is a DC that store a copy of all active directory object in the forest। मतलब कि ग्लोबल कैटलॉग क्या है? एक डोमेन कंट्रोलर है जो कि क्या करता है, आपकी एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करता है। एग्जैक्टली द ग्लोबल कैटलॉग स्टोर ईच ऑब्जेक्ट मोस्ट कॉमन सर्चेबल एट्रीब्यूट। ठीक है, ग्लोबल जो कैटलॉग है वो ग्लोबल कैटलॉग सर्वर क्या करेगा? सभी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके नहीं रखेगा, वो केवल वही इंफॉर्मेशन, केवल उसी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखेगा जो कि मोस्ट सर्चेबल एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे कि बात की जाए तो आपकी यूजर का नाम हो गया, उसका ईमेल आईडी हो गया, जिसके थ्रू क्या किया जा सके, उस यूजर को जल्दी से सर्च किया जा सके, वही इंफॉर्मेशन क्या करेगा? आपका ग्लोबल कैटलॉग सर्वर स्टोर करके रखेगा। अ ग्लोबल कैटलॉग इज क्रिएटेड ऑटोमेटिकली द इनिशियल डोमेन कंट्रोलर इन द फॉरेस्ट। ग्लोबल कैटलॉग आपको नहीं बनाना पड़ता है, ऑटोमेटिकली बन जाता है। जब भी आप फॉरेस्ट में पहला जो डोमेन कंट्रोलर खड़ा करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट क्या बनता है? ग्लोबल कैटलॉग बनता है। द ग्लोबल कैटलॉग स्टोर अ फुल कॉपी ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द डायरेक्टरी फॉर इट्स होस्ट डोमेन and the partial copy of all objects for all other domain in the forest which provides efficient search। मतलब कि ये क्या करेगा? डोमेन कंट्रोलर खुद के डोमेन की तो क्या करेगा? फुल कॉपी को स्टोर करेगा, बट जो दूसरे जो डोमेन है फॉरेस्ट में उनकी क्या करेगा? उनकी पार्शियल कॉपी को स्टोर करके रखेगा। ठीक है, उनकी फुल इंफॉर्मेशन क्या नहीं करेगा? स्टोर नहीं करेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूं, इस फोटो के अंदर जैसे आप देख सकते हैं, ये मेरा डोमेन ए है, डोमेन बी, डोमेन सी, डोमेन डी। और डोमेन ए का जो कोई डोमेन कंट्रोलर क्या है? मेरा ग्लोबल कैटलॉग सर्वर है। तो उस ग्लोबल कैटलॉग सर्वर के पास खुद के डोमेन की तो जितने ऑब्जेक्ट है उनकी तो क्या है? फुल कॉपी स्टोर है, रीड राइट कॉपी। ठीक है, और बाकी जितने डोमेन है उनके जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी क्या है? पार्शियल कॉपी स्टोर्ड है, उनके बारे में उसके पास कोई फुल कॉपी नहीं है। ठीक है, तो ये जो हमने बात करी वो किसके बारे में बात करी? ग्लोबल कैटलॉग के बारे में। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।